हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सर्दियों में उंगलियों में होने वाली सूजन के बारे में, जिसको हम चिल ब्लेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पर दो टर्म है। पहला है चिल। चिल मतलब ठंड, और ब्लेन मतलब होता है जख्म या घाव। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि ये कैसे होता है। देखिए, पैरों में कोल्ड एक्सपोजर से मतलब कि ठंड से क्या होता है, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उसमें बेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। यहाँ पर उंगलियों की जो नसें हैं, देखिए, इन नसों में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा मतलब कि ये सिकुड़ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं, ये डायलेटेड नस है, और यहाँ पर देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब कि ये सिकुड़ गई है। अब जैसे ही ये देखिए कैपिलरी, यहाँ की जो ब्लड वेसल की कैपिलरी है, ये सिकुड़ जाएगी, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो है। जैसे ही ये सिकुड़ गई, यहाँ पर देखिए ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा, तो देखिए ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो यहाँ पर देखिए कम ब्लड होगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, O2 का लेस होना कहलाता है हाइपोक्सिया। तो ब्लड कम तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम तो हाइपोक्सिया। अब जैसे ही देखिए हम इसको हीट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डायलेशन होगा। ये ब्लड वेसल्स मतलब कि जो कैपिलरीज हैं यहाँ पर, ये डायलेट हो जाएंगी, मतलब कि ये चौड़ी हो जाएंगी। अब जैसे ही इनमें डायलेशन होगा, तो गर्मी या हीट से यहाँ पर देखिए डायलेशन होगा। तो हीट के कारण यहाँ की जो कैपिलरीज थी उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो परमेबिलिटी बढ़ने के कारण यहाँ से देखिए खून का रिसाव बढ़ जाएगा। ओके, तो फ्लूइड लीक हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर जैसे ही देखिए फ्लूइड या ब्लड यहाँ पर लीक होगा, तो कभी कभी देखिए ब्लड यहाँ पर जमा भी हो जाता है इस तरीके से, और कभी कभी यहाँ पर देखिए केवल और केवल लाल रंग या मतलब कि यहाँ पर सूजन देखने को मिलती है। ओके, तो ये थी देखिए इसकी मैकेनिज्म। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए निफिडाइपाइन। निफिडाइपाइन एक सीसीबी क्लास की मेडिसिन होती है। सीसीबी मतलब कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती है। ये क्या काम करती है? ये देखिए बेसो डायलेशन का काम करती है, मतलब कि खून की नसों को ये चौड़ा करती है, मतलब कि फैलाती है। ओके, तो इसका यूज़ देखिए हम बीपी के मरीज में भी करते हैं, अगर उसको एसटीएन की शिकायत है तो। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में भी करते हैं, क्योंकि देखिए हाइपरटेंशन होगा तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी, तो यहाँ पर देखिए बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका यूज़ देखिए हाइपरटेंशन के मरीज में भी करते हैं, क्योंकि इसका काम देखिए वेसोडाइलेशन होता है। तो ये वेसोडाइलेशन करके जो ब्लड का सर्कुलेशन था उसको इम्प्रूव करेगा, और जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर इम्प्रूव होगा तो एडिमा भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ निफिडाइपाइन की 10 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार या 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लेके देखिए 2 से लेकर 3 दिन या 3 से लेकर 4 दिन, डिपेंड करेगा पेशेंट की सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है निफिडाइपिन का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए चिल बैलेंस में पेशेंट की उंगलियों में सूजन के साथ साथ वहाँ पर दर्द भी होता है। दर्द और खुजली, इरिटेशन इस टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जीरोडोल एसपी का यूज़ करते हैं, जो कि दर्द को कम करेगा, पेन को कम करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है। ये देखिए स्वेलिंग को कम करेगी। तो ओरली यहाँ पर देखिए प्रेडनिसोलोन का यूज़ किया जा सकता है। तो प्रेडनिसोलोन की 5 मिलीग्राम डोज दिन में 1 बार, और प्रेडनिसोलोन के साथ साथ यहाँ पर सिट्रिजिन। उंगलियों में देखिए सूजन के साथ साथ इचिंग होती है, तो प्रेडनिसोलोन के साथ सिट्रिजिन या लीवोसिट्रिजिन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिट्रिजिन की 10 मिलीग्राम डोज रात में, मतलब कि एचएस सोने से पहले इसको दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टॉपिकली स्टेरॉयडल क्रीम या हेमाबेलिस ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखिए दिन में 1 बार ही लगाना होता है। तो इसको लगभग देखिए 1 सप्ताह, मतलब कि 5 से लेकर 7 दिन तक लगा सकते हैं, या तो कोई भी स्टेरॉयडल क्रीम जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन या हेमाबेलिस। ओके, तो या तो ये या तो ये। इसके अलावा अगर देखिए बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन डी की कमी हो, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन डी की टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक टैबलेट दिन में 1 बार तक दी जा सकती है।